नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की और इस वक्त बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, सर्द हवाओं और कोहरे के बीच ठिठुरन जो है वो बढ़ चुकी है। अगर तापमान की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, चेतावनी जारी कर दी है और येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। 4 दिन तक कड़ाके की ठंड से राहत दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड, ठिठुरन जो है बढ़ चुकी है। तो वहीं तापमान की बात कर ले तो तापमान भी गिरा है, जिस कारण से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में ठंड का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग सर्द से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, सड़कों की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो सड़कों पर वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी और लोगों की आवाजाही जो है सड़कों पर कम दिख रही है। ठंड के प्रकोप के चलते लोग अब घर में रहने के लिए मजबूर है। तो वहीं तापमान की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और 4 दिन तक ऐसे ही कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। तो देखिए, दिल्ली से हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू प्लेस से और वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की, जहां पर आप देखिए कड़ाके की ठंड के चलते यहां पे कोहरा छाया हुआ है। तो वहीं कहीं ना कहीं अगर दिल्ली पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली पॉल्यूशन में कमी आई है। जो AQI 500 के पार था अब वो 200 के पार है। हालांकि खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन पहले से कम यहाँ AQI जो है दर्ज किया गया है और अभी ठंड का प्रकोप जो है दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में देखने को मिल रहा है। अगले 4 दिन तक कड़ाके की ठंड से दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलेगी। तो वहीं देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सड़कों पर लोगों की आवाजाही जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। ये वही दिल्ली है जहाँ पे लोग रात भर चलते हैं, दिन भर चलते हैं। सड़कें जो है जाम में हमें अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है ऐसे में लोग घर में कैद है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे का कहर इस वक्त दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में देखने को मिल रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अगर हम तापमान की बात कर ले तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया गया है। तो वहीं 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए नेहरू प्लेस की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अक्षरधाम मंदिर की है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री और MP की अगर हम बात कर ले तो 3 दिन तक यहाँ पे घना कोहरा छाया रहेगा। तो वही केदारनाथ की अगर हम बात कर ले तो केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ में टेम्परेचर 13 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश में भी कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है 3 दिन तक। मध्य प्रदेश वासियों को भी यहाँ पे ठंड से राहत बिल्कुल नहीं है। तो वहीं राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री। MP में अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है। तो वहीं केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी है और बद्रीनाथ की अगर हम बात कर ले तो वहां पे टेम्परेचर जो है -13 डिग्री तक पहुंच चुका है। और अगर राजस्थान की बात कर ले तो नए साल के शुरुआत में ही यहां का तापमान 0 डिग्री। MP में अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। केदारनाथ में भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं बद्रीनाथ में भी कुछ हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत और कई राज्यों में इस वक्त ठंड ने दस्तक दे दी है और ठंड का प्रकोप यहां पे देखने को मिल रहा है। देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ की, जहां पे बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 3 दिन तक घने कोहरे रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। राजस्थान में नए साल के शुरुआत से ही यहाँ पे अगर तापमान की बात करें तो 0 डिग्री रहा। ये तस्वीरें देखिए,
बर्फबारी का दौर जारी है और यहाँ पे बर्फ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग आवाजाही इस सड़क से कर सके, लोग आ जा सके, इसके लिए सड़क को पूरी तरह से खाली किया जा रहा है। बर्फ की चादर आप देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में देखिए घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए ये काम देखिए किया जा रहा है। बर्फ को हटाने की भी यहाँ पे कोशिश जो है वो भी की जा रही है। तो देखिए घने कोहरे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, वहीं मध्य प्रदेश में भी 3 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। देखिए ठंड का प्रकोप इस वक्त देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की अगर हम बात कर ले तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तमाम जानकारी के साथ सहयोगी आंचल जुड़ चुकी है। आंचल, अगर हम बात कर ले उत्तर भारत की तो यहाँ पे कड़ाके की ठंड है, तो वहीं अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की बात कर ले, बद्रीनाथ की बात कर ले, केदारनाथ की बात कर ले, वहां पर भी ठंड का प्रकोप जारी है। आज मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मौसम की अगर हम मिजाज की बात करें तो मौसम लगातार जो है वो अपने मिजाज बदल रहा है। 31 दिसंबर तक हमने दिल्ली के अंदर घना कोहरा देखा, लेकिन जो ट्रिपल मार थी उसमें एक पॉइंट पर ज़रूर गिरावट आई है, क्योंकि अब ठंड और पोल्यूशन दो चीज़ें जो है वो दिल्ली में लगातार बनी हुई है। हालांकि देखिए ग्रेड 3 की जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली से हटा दी गई, लेकिन उसके बाद भी राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग, क्योंकि कई जगह पर खास करके अगर हम आनंद विहार की बात करें तो वहाँ लगभग जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के करीब बना हुआ है, यानी कि 381 के करीब जो है वो कल शाम तक दर्ज किया गया था, जिसके पास से देखिए ग्रेड 3 की पाबंदियां हटाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई राहत की सांस नहीं लोग ले पा रहे हैं। अगर हम एक बार मौजूदा तस्वीरें आपको दिखाएं तो दिल्ली के अंदर कोहरा नहीं है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जरूर देखिए 11 से 12 डिग्री बना हुआ है, यानी कि जो तापमान में यहाँ पर नीचे गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं एक कारण। दूसरा देखिए दिल्ली की ये मौजूदा तस्वीर आप देख लीजिए, जो स्वच्छता की अगर हम बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो झाड़ू लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं देखिए पानी के बिना छिड़काव के लगाई जा रही है, यानी कि एक जो धूल उड़ती है, कहते हैं ना कि धूल को दबाने के लिए लगातार सरकार छिड़काव करा रही है। लेकिन ये मौजूदा तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और इसी तरीके से देखिए आपको सामने वाली एक बिल्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि धुंध की इस पूरी लेयर में कह सकते हैं कि समाहित नज़र आ रही है, यानी कि जो धुंध की एक स्मोक की लेयर है वो लगातार दिल्ली में बनी हुई है। इसके साथ ही देखिए अगर हम बात करें जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बर्फबारी की वजह से जो तापमान है वो मैदानी क्षेत्रों में भी उसका असर हो रहा है, क्योंकि जो तेज़ हवाएं हैं, सरसराती हुई हवाएं हैं, उसका सीधे तौर पर असर मैदानी क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि ग्रेड 4 जो है वो दिल्ली में लागू किया गया था। इसके साथ ही देखिए BS6 वाहनों को ही केवल एंट्री मिल रही थी, और इसके बावजूद भी तमाम तरह की जो मेडिकल एडवाइजरी है वो भी देखिए देखने के लिए मिल रही थी। और जैसा कि हम आपको ये भी बता दें कि हमने ये भी देखा है कि पोल्यूशन की वजह से सरकार को कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाने पड़े थे, जिसमें अगर हम PUC की बात करें, यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना भी पिछले दिनों दिल्ली में कंपलसरी कर दिया गया था। इसके साथ ही CNG वाहन जो थे वो भी जो दिल्ली के थे केवल उनको देखिए एंट्री जो है वो मिल रही थी। अब इस बीच सरकार भी तमाम तरह के दावे वादे कर रही है। हम चालान की बात करें तो जैसा कि शीर्षा का कल बयान आया था कि 12,000 के करीब जो चालान है पिछले 24 से 48 घंटे में जो है वो काटे गए थे, यानी कि कोशिश तमाम हो रही है कि गाड़ियों से जो भी पोल्यूशन कह सकते होता है, चाहे हम 40% पोल्यूशन की बात करें। खुद हमने नितिन गडकरी जी का बयान देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली बहुत समय तक रहता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है अगर इस बात को कह रहा है तो वो कितनी ज़्यादा सजगता के साथ में, गंभीरता के साथ में इस बात को बोल रहे हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि देखिए जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि एक समस्या उनके सामने खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ठंड का प्रकोप जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारे साथ SN पांडे मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मौसम संबंधित अपडेट ले लेंगे। SN पांडे जी, क्योंकि उत्तर भारत की बात कर ले और राज्यों की बात कर ले तो अचानक से
ठंड कई राज्यों में तेजी से बढ़ी है, क्या मुख्य वजह रही? क्या पश्चिमी विक्षोभ इससे जुड़ा है? क्या पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये ठंड ज्यादा बढ़ी है? क्या कारण रहा? देखिए, जो लगातार अभी पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर जो बर्फबारी हुई है, जब बर्फबारी हो जाती है उसके बाद फिर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं वो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब से लेके पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी भागों में यहाँ तक कि उड़ीसा और गुजरात तक तापमान गिराती हैं। तो अब आगे 24 से 48 घंटे में पूरे उत्तर भारत में भारत के करीब 70 से 80% हिस्से में तापमान गिरेंगे। इसी के साथ जो मॉइस्चर फील्ड भी है उसकी वजह से सुबह शाम का घना कोहरा धुंध ये बना रहेगा, लेकिन दोपहर धूप दिन चढ़ते ही थोड़ा आराम मिलेगा कि धूप भी निकल सकती है। धूप निकलने से और उत्तर पश्चिमी हवाओं की स्पीड 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे होने से दिन में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है जब तापमान गिरते हैं, उनकी वजह से सुबह शाम का कोहरा धुंध प्रदूषण ये सारी चीजें पूरे उत्तर भारत में बने रहने वाली हैं। लेकिन जो हमारी उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं जब ये चलती हैं तो आसमान को साफ करती हैं, तो जैसे ही दिन चढ़ेगा तो आसमान भी साफ होगा और दिन में थोड़ी राहत रहेगी, धूप भी निकलेगी और तेज धूप भी निकल सकती है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में फिलहाल 24 से 48 घंटे तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। 5 तारीख को फिर नया WD आएगा तो फिर ये हवाएं कम होंगी, इनकी स्पीड कम होगी, तो फिर इसके बाद प्रदूषण धुंध बढ़ेगा। तो इस तरह से अभी पूरे 15 जनवरी तक इसी तरह से बना रहेगा और सर्दी भी बनी रहेगी। तापमान भी अभी फिलहाल 24 से 48 घंटे तक पूरे उत्तर भारत से लेके मध्य भारत, पश्चिम भारत में सभी जगह तापमानों में गिरावट दर्ज की जाएगी और उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना पूरा उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक अपना जलवा बिखेरेंगी, जिससे दिन में भी जो शीतलहर वाली स्थिति है वो बनी रह सकती है। लेकिन थोड़ी धूप निकलेगी तो धूप निकलने से जनमानस को अपने दैनिक जीवन में थोड़ी राहत रहती है। तो ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में 24 से 48 घंटे तक बने रहने की पूरी संभावना है। जी, एसएन पांडे जी, अगर अभी हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, जहां तक प्रदूषण की बात है तो जो हमारा NCR है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, चाहे आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, यहाँ भी प्रदूषण 300-400 करीब हो जाता है। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। और आप देखिए जो तापमान गिरे हैं, जो सर्दी हुई है, उससे लगातार देखिए आप 25 से 35 साल के जो युवक हैं वो भी हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी में एडमिट हो रहे हैं और लगातार उनको हृदयाघात ऐसी घटनाओं की जानकारी मिल रही है। तो लोग अलर्ट रहें क्योंकि अभी भी ये स्थितियां जारी रहने वाली हैं। इसी के जो अब की बार हमारी सर्दी हो रही है, इसका कारण है जो नॉर्थ पोल से जब हवाएं वहां थोड़ी धीमी हल्की वो हो जाती हैं, इनको लूज कहते हैं, तो वो नीचे उतर आती है। तो नॉर्थ पोल का जो रिंग, तो उनकी वजह से भी पूरे यूरोप, एशिया में, हमारे भारत देश में सर्दी ज्यादा पड़ रही है। इसके बाद जो WD आते हैं, ये इनके कारण भी जो नई बर्फबारी होती है, फिर इसी बर्फबारी होकर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं गंगा के मैदानी भागों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पूरे उत्तर भारत में आती हैं, तो वो तापमान गिराती हैं और शीतलहर और कोल्ड डे वाली स्थिति आप देखिए लगातार अभी कोल्ड डे हो रहे हैं। दिन के तापमान भी 16 के नीचे रह रहे हैं और रात के तापमान 10 के नीचे है। तो ये स्थितियां निश्चित रूप से हमें बहुत सावधान रहने, सतर्क रहने की जरूरत होती है कि हम एक तो प्रदूषण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो हम तभी निकले या बहुत जरूरत हो, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो बाहर निकलने में परहेज करें। इसी के साथ जो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बीमार लोग हो, वो तो निकलने में बिल्कुल परहेज करें और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो मास्क लगाकर निकलें और इनर कपड़े पहनकर निकलें, जैकेट पहनकर निकलें। कि ये इस तरह की ये स्थितियां जो इस समय चल रही हैं पूरे उत्तर भारत में, ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली होती है। बिल्कुल। एसएन पांडे जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ठंड के साथ शीतलहर चलने की भी अनुमान यहाँ पे है? बिल्कुल। अगले 24 से 48 घंटे में पूरे उत्तर भारत में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार
बंगाल, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, इन सब जगह शीतलहर चलने की पूरी संभावना है और इन हवाओं की स्पीड अगले 24 घंटे में या कल से आपको पूरे गंगा के मैदानी भागों में दिखने लगेगी। तो ये दिन में धूप तो निकलेगी, लेकिन शीतलहर वाली कड़ाके की ठंड वाली स्थिति रहेगी। तो इसमें अगर आप कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलते हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। जी, बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं यहाँ पर? देखिए, अभी जो मैदानी भागों में जहां तक है, यहाँ पर तो अभी नहीं देखी जा रही है, लेकिन जो 5 तारीख को एक WD आना है उसमें तो नहीं है, लेकिन 10 या 11 तारीख को जो WD आएगा उसके साथ ही कई और सपोर्टिंग मौसमी सिस्टम भी बन रहे हैं। और सपोर्टिंग मौसमी सिस्टम अगर बनते हैं तो अरेबियन सी से भी मॉइस्चर फीड मिलता है, तो हो सकता है कि मैदानी भागों में बारिश की दर्ज की जाए, कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड की जाए और कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना 10 तारीख के बाद बनने की संभावना देखी जा रही है। मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं, कई मौसमी मॉडल ऐसे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं और कोई मौसमी मॉडल ऐसे हैं जो इस और कम इशारा कर रहे हैं। लेकिन 10 तारीख के बाद संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है कि मैदानी इलाकों में बारिश हो, और इस समय बारिश की बहुत जरूरत है मैदानी इलाकों में, क्योंकि 2 महीने में बिल्कुल शुष्क मौसम हो गया है और गंगा के मैदानी भागों में बारिश बिल्कुल दर्ज नहीं हुई है। ये एक चिंताजनक बात है, हमारे किसानों के लिए बहुत चिंताजनक बात है। अगर इस सीजन में बारिश हो जाती है तो एकदम हमारी रबी की फसलों के लिए अमृत ऐसा वरदान ऐसा होता है, अमृत ऐसी बारिश होती है। जी, आम लोगों के लिए क्या सलाह है मौसम विभाग की तरफ से? आम लोग तो बिल्कुल, जिस समय दिल्ली ऐसे क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी में, वो प्रदूषण में बाहर निकलने में बिल्कुल परहेज करें और अगर उनको निकलना है तो मास्क लगाकर निकलें, इस तरह से निकलें। और जहां भी देखिए ठंडक भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी, कोल्ड डे लगातार हो रहे हैं, तो लोग अपने को मफलर बांध ले, चेहरे पे सर पे टोपी लगा ले। और जो लोग 2 पहिए के वाहन से यात्रा करते हैं उसमें सर्दी लगने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। और लोग एकदम हीटर से बाहर निकल के ना आए, जैसे लोग होते हैं कमरे में हीटर में बैठे रहते हैं और फिर तुरंत बाहर आ जाते हैं, तो कमरे का टेम्परेचर 30-35 होता है और इसके बाद वो 15-16 टेम्परेचर में आ जाते हैं, तो उनको भी कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने की संभावना बनी रहती है। और जो लोग बहुत जरूरी हो तभी निकले, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग तो पूरा अपना ख्याल रखें। जी, किसानों के लिए ये ठंड फायदेमंद है या नुकसानदायक? बिल्कुल, रबी की फसलों के लिए देखिए कोहरा, धुंध और इस तरह का फायदेमंद है, लेकिन अगर लगातार हफ्ते 10 दिन तक ये बना रहता है तो जो हमारी चने की फसल है, राई की फसल है, इसमें कई तरह के रोग लगने की भी संभावना बनी रहती है। तो अब अभी तो 1 हफ्ते से लगातार इसी तरह का मौसम चल रहा था, धूप बहुत कम देखी जा रही थी, लेकिन आज और आज के बाद या आज ही उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में कई जगह दिन में धूप निकलने की संभावना बनेगी। फिर जैसे धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिमी हवाएं अपनी रफ्तार पकड़ेंगी तो उसी के साथ दिन चढ़ने पर धूप निकलेगी और आसमान साफ होगा। तो हमें जो हमारे वनस्पतिक वृद्धि के लिए और पौधे अपनी क्लोरोफिल, अपने भोजन बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि दिन में धूप भी निकले। अगर धूप नहीं निकलती है तो इस तरह की दिक्कत आने की संभावना बनी रहती है। तो अब धूप निकलना भी जरूरी है, धूप निकलनी चाहिए जिससे हमारे फसलों में अपना भोजन बना सके और उनकी वनस्पतिक वृद्धि अच्छी हो सके। जी, शिमला में मौसम के क्या कुछ अभी हाल है वो भी जान लेंगे। हमारे साथ जीवन जुड़े हुए हैं। जीवन, क्या कुछ अपडेट है हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेके? देखिए जी, घना कोहरा मैदानी इलाकों में छाया हुआ है और जो पर्वतीय इलाके वहां पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। पिछले 3 दिनों की बात करूं तो प्रदेश के 7 जिलों की ऊंची पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और जो पर्यटक है वो प्रदेश का रुख कर रहे हैं एक बार फिर। और जो हमारे प्रदेश है वो इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। जी, विश्वास भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विश्वास, अगर हरिद्वार के मौसम की बात करें तो आज मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग के द्वारा वहां पे?
देखिए जरा मैं आपको बता दूं कि कोहरे के साथ ठंड जो है अपने चरम पर है, जिससे एक और पर्यटक रोमांचित है और दूसरी ओर मैदानी जिलों में लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई है। चमोली की चोपता में सीजन की जो है वो पहली बर्फबारी और बारिश के बाद पर्यटकों के साथ होटल जो कारोबारी है उनके भी चेहरे जो है वो खिले उठे हैं और हरिद्वार सहित मैदानी इलाकों के लिए कोहरे को लेकर जो है चेतावनी जो है वो जारी की गई है। देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त जबरदस्त ठंड की चपेट में है। एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने सीजन को जिंदा कर दिया है, तो दूसरी ओर मैदानी जिलों में कोहरे की जो है मोटी चादर जो है वो जनजीवन पर ब्रेक लगा रही है। चमोली जिले की जो मशहूर हिल डेस्टिनेशन है चोपता में सीजन की जो है वो पहली बर्फबारी हुई है। बारिश से और जो सैलानियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं और होटल और होम स्टे कारोबारी भी राहत की जो है सांस ले रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से शुष्क गुजर रही है जो सर्दी है, सर्दी के बाद अब पर्यटन सीजन जो है वो पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। तो जी जनवरी में जिस तरह से चोपता जो इलाका है तो वो आमतौर पर बर्फ की सफेद चादर में जो है वो ढका रहता है, और इस समय अब जो ताजा बर्फबारी है उससे जो वहां पे पर्यटक पहुंचा है तो उसकी स्नोफॉल, स्नो वॉक और सेल्फी पॉइंट्स का जो है वो ठीक है, गाजियाबाद का भी रुख कर लेंगे। गाजियाबाद में मौसम को लेकर अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं, ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, गाजियाबाद में मौसम को लेकर आज क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ एडवाइजरी वहां जारी की गई है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए गाजियाबाद में मौसम की बात करें तो गाजियाबाद में सर्दी ठंड पड़ रही है लगातार। जो लोग हैं लगातार कंबल ओढ़कर या शॉल ओढ़कर या मफलर बांधकर निकल रहे हैं। और कोहरे की बात करें तो आज कोहरा यहाँ कम देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉल्यूशन लगातार वही 350-400 एक वाई नजर आ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं। जो लगातार ठंड का जो कहर है कह सकते हैं लगातार यहाँ पड़ रहा है। फिलहाल मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में बारिश पड़ेगी। जी ठीक है, आंचल मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। आंचल, क्योंकि अभी आपने दिल्ली के पॉल्यूशन की बात की कि AQI जब 500 के पार था लेकिन अब 200 के पार है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से तो लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन अगर दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों की अगर हम बात कर ले तो ठंड का प्रकोप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोहरा काफी ज्यादा, जिस कारण से दृश्यता जो है वो भी बेहद कम हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मौसम कब तक ऐसा बना रहेगा और सड़कों पर क्या जागरूकता देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपने सड़कों का जिक्र किया तो सबसे पहले देखिए आपको सड़क की ही तस्वीरें दिखा देते हैं कि सड़कों पर फिलहाल तो जब से 25 दिसंबर के बाद से अब तक की तस्वीरें अगर हम राजधानी दिल्ली की देखें तो भीड़ भाड़ जो है वो कम नज़र आ रही है। यानी कि लोग जो है अभी भी छुट्टियां मना रहे हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि चाहे दिल्ली की बात करें, अलग अलग स्टेट की बात करें जो कि ठंड के प्रकोप में है, तो वो कहीं ना कहीं हमें छुट्टियां बच्चों की देखने की मिल रही है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में जो लोग थे वो अलग अलग राज्यों में घूमने के लिए गए हैं, वेकेशन पे गए हुए हैं। और एक भीड़ जो राजधानी दिल्ली में देखने के लिए मिलती थी, उस भीड़ में कहीं ना कहीं देखिए कमी आई है। और फिलहाल गाड़ियों की हम बात करें तो देखिए आपको ये मंडी हाउस का गोल चक्कर है और गाड़ियाँ आपको कम दिखाई दे रही हैं। और जो इक्का दुक्का या जो भी गाड़ियाँ दिख रही है वो बड़ा ही स्पीड को मेंटेन करते हुए जा रही हैं, यानी कि रफ्तार नहीं पकड़ रहे, क्योंकि ये लोगों को पता है कि ठंड भी है। दूसरी तरफ देखिए कोहरा भी कई जगह पर है, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखाए तो हल्का देखिए जो धुंध है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि देखिए जो डॉक्टर्स है वो इस बात को ज़रूर कह रहे हैं कि चाहे आज की डेट में युवा क्यों ना हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, खास करके बुजुर्ग और बच्चे जो है वो घरों में रहें, और जो लोग कामकाज के लिए निकल रहे हैं वो अपना खास ख्याल रखें, गर्म पानी पीते रहें, जिससे देखिए जो एक ठंड से भी बचाव करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप तरल पदार्थ जो है, खास करके पानी की हम बात करें तो आप सर्दियों में लोग अक्सर ये देखा गया है, जो कि एक्सपर्ट बताते हैं कि लोग पानी कम पीना शुरू करते हैं ठंड की वजह से, लेकिन पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि खून में तरलता नहीं रहेगी तो यहाँ पर देखिए हार्ट की जो बीमारियाँ हैं, यानी कि हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट से हमने पिछले दिनों बात भी की थी तो उन्होंने कई तरह की बीमारियां इससे होने की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि लंग्स का कैंसर होना भी एक बड़ी समस्या इस पोल्यूशन के कारण है। हालांकि देखिए पोल्यूशन जो है कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो और उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, यानी कि पोल्यूशन जो है जो स्थिति पहले थी उसी तरीके से बनी हुई है। लेकिन इतनी ज़रूर उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर बारिश होती है, अगर प्रकृति दिल्ली NCR वालों पर मेहरबान रहती है तो ज़रूर शायद थोड़ी सी राहत मिल जाए। हालांकि देखिए
आंचल। एक्सपर्ट है वो जरूर कह रहे थे कि 5 जनवरी तक संभावना है, और वो संभावना कितनी सच साबित होती है वो भी देखना होगा। बिल्कुल, तो इस वक्त अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे ठंड का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। आंचल, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एसएन पांडे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ जीवन जुड़े हुए थे।